अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा बयान करेंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान करीम में मौजूद है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले एक जालिम हुक्मरान मौजूद था जिसका नाम फ़िरऔन था। नाउज़ुबिल्लाह फ़िरऔन खुदाई का दावा करता था और उसको ये बात किसी ने बताई थी कि एक बच्चा पैदा होगा जो तुम्हारी बादशाहत को मिटा देगा, तहस नहस कर देगा। अब फ़िरऔन ने बच्चों को कत्ल करवाना शुरू कर दिया। जो भी बच्चा होता कत्ल करवाता, हुक्म देता कि इन बच्चों को कत्ल कर दो। तमाम लड़कों को कत्ल कर दिया जाता। लोगों ने कहा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो नस्लें कैसे आगे बढ़ेंगी। बूढ़े पहले ही मर जाते हैं और जो बच्चे हैं उनको तुम बढ़ने नहीं देते। तब फिरौन ने फैसला किया कि 1 साल बच्चों को कत्ल करो और 1 साल नहीं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश उसी साल हुई जो बच्चों को कत्ल करना था, लेकिन वो कहते हैं कि जिसे अल्लाह रखे तो उसे कौन चखे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा को ख्वाब या फरिश्ते के ज़रिए ये इल्हाम हुआ कि आप बच्चे को दूध पिलाएं। अगर हमसायों को ये पता चल जाता है कि आपके घर में बच्चा मौजूद है और वो शिकायत करते हैं, तो आप बच्चे को संदूक में डालकर दरियाए नील में डाल दें। अब कौन माँ ऐसा कर सकती है? कोई माँ भी ऐसा नहीं कर सकती। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा का अल्लाह पर यकीन ही था कि उन्होंने अपने प्यारे से बेटे को, चांद जैसे बेटे को, एक संदूक में बंद करके दरिया नील में डाल दिया। और उनकी एक बेटी भी थी, उनसे कहा कि दरिया के साथ साथ चलती रहना, देखे तो सही ये संदूक कहाँ जाता है। वो बहन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दरिया नील के साथ साथ चलती रही और देखा कि वो संदूक फिरौन के महल के पास जाकर रुकता है। वहां पर जब संदूक खोला जाता है तो हजरत आसिया, जो कि अल्लाह की नेक बंदी थी, वो देखती है कि संदूक में एक बहुत ही खूबसूरत बच्चा है। फिरौन इनकार करता है, लेकिन वो कहती है कि हम इसको अपना बेटा बना लेंगे। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन, जो दरियाए नील के साथ साथ चल रही थी और अपने भाई को संदूक में जाते हुए देख रही थी, वो वापस अपनी वालदा के पास पहुंचती हैं और बताती हैं कि ये संदूक तो वहीं पहुंच चुका है जहां से हम अपने भाई को बचाना चाहते थे। इस पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा फरमाती है कि मुझे अपने अल्लाह पर पूरा भरोसा है। अल्लाह का वादा है कि ये एक दिन वापस लौट कर मेरे पास ज़रूर आएगा। इधर हज़रत आसिया फरमाती हैं कि इसको हम अपना बेटा बना लेते हैं। फिरौन कहता है कि ये भी तो इसी साल में पैदा हुआ है, कहीं ये वही बच्चा तो नहीं जो मुझे बड़े होकर कत्ल करेगा। इस पर हज़रत आसिया फरमाती हैं कि ये बच्चा तो अपनी उम्र से बहुत बड़ा लगता है, लगता नहीं कि ये इस साल में पैदा हुआ है। हो सकता है ये पिछले साल में पैदा हुआ हो, जब बच्चों को जिंदा रखना था। इस पर फिरौन इजाजत दे देता है कि ठीक है, इस बच्चे की परवरिश की जाए। बच्चे की दूध पीने की उम्र है, लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम किसी का भी दूध पीने को तैयार नहीं थे। तमाम औरतों को बुलाया गया, आया लाई गई, ऐलान करवाए गए, लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम खामोश न हुए। वो बहुत ही शोर गुल मचा रहे थे, वो किसी का भी दूध पीने को तैयार नहीं थे। फिर आखिर एक औरत सामने आई और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बिल्कुल खामोश हो गए। वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा ही थी। और अल्लाह की तदबीर तो देखिए कि जिस तरह से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी वालदा से जुदा हुए थे, अब वही वालदा उनको दूध पिलाने लगी थी। और इस वक्त हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को गोद में लिए बैठी थी और उनको दूध पिला रही थी। लेकिन फिरौन को यहाँ भी शक हुआ और वो कहने लगा कि आपका इससे क्या ताल्लुक है। इस पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा फरमाने लगी कि मैं एक पाकीज़ा औरत हूँ और जो बच्चा भी पाकीज़ा होता है वो मुझे देखकर खामोश हो जाता है। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को दूध पिलाने लगी। इसके बाद उनकी परवरिश की जिम्मेदारी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा को दी गई। और इस तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो है वो अपनी ही माँ की गोद में परवरिश पाने लगे और वो रोज़ाना उनको दूध पिलाने के लिए आती। लेकिन फिरौन को फिर भी कहीं ना कहीं ये खौफ था कि कहीं ये बच्चा बड़ा होकर मुझे कत्ल तो ना करेगा। वो मुख्तलिफ नजूमियों को बुलाता और उनसे बार बार पूछता, कई तदबीरें इस्तेमाल करता। और देखिए इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे इस पार्ट को। हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारी लेटेस्ट आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।